हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की जीके क्लास में। आज के हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। इन प्रश्न में से एक भी प्रश्न को मिस मत करना, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला प्रश्न है हमारा, हमारे देश का संवैधानिक नाम है। हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत। भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत अर्थात इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 1 में इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के, क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में यह बनाए रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रश्न क्या हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुवारी मुकदमा, गोलनाथ मुकदमा, केशवानंद भारतीय मुकदमा, उपरोक्त किसी में नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बेरुवारी मुकदमा। क्या हो जाएगा? बेरुवारी मुकदमा। सर्वोच्च न्यायालय के बेरुवारी मुकदमे में यह लिखा हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को कितने समय में गाया जाता है? प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय गान को कितने समय में गाया जाता है? ये तो आप सभी ने गाया होगा, कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेकंड, 30 सेकंड, 52 सेकंड, 10 सेकंड। कितने समय में गाया जाता है? 20 सेकंड में। क्या राष्ट्रीय गान? जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया था। इसका गायन सर्वप्रथम कब हुआ था? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। राष्ट्रीय गान की गायन की अवधि 52 सेकंड है, लेकिन संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड अर्विन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका कार्यकाल कितना था? 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त कितना था? 1947 तक था। किनका? लॉर्ड माउंटबेटन का। इसके अतिरिक्त भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इसके अतिरिक्त इनका कार्यकाल कितना रहा? 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। 21 जून 1948 के मध्य रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1969, 1956, 1971, 1973। इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1969। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन वर्ष 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। इन प्रश्नों में से 90% स्टूडेंट गलत करते हैं। क्या तुम सही कर पाओगे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1950 ईस्वी में। और इनके संस्थापक कौन थे? कौन थे? फादर कामिल। कौन थे? फादर कामिल बुल्के। कौन थे? फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघ शब्द का प्रयोग यूनियन के अर्थ में किया गया है। अनेक बार संघीय शब्द का प्रयोग फेडरल के लिए भी किया जाता है, किंतु इस शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली? यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कनाडा। भारत में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा, जिसमें संघ एवं राज्यों के मध्य का संबंध उपबंध है, और यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1929। इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। क्या हुआ था? लोकतांत्रिक गणराज्य बना भारत।
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक नियंत्रण परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है हमारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर रोज नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों के साथ।